हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज ए फार्मा स्टडी। आज हम डी फार्म सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी के एक चैप्टर है न्यूक्लिक एसिड, तो उसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड का डेफिनेशन। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड आर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सेल्स। तो न्यूक्लिक एसिड एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है सेल पर। तो अब हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये कोई क्या लेकर फॉर्म होता है, वो है न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लिक एसिड का जो टू मेन टाइप्स है वो है क्या, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज। आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब हम कोई न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड में होगा क्या, एक नाइट्रोजन बेस होगा, उसमें क्या होगा, एक पेंटोज शुगर होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब जब हम एक एग्जाम्पल लेकर बात करेंगे तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, एडेनिन प्लस राइबोज प्लस 3 फॉस्फेट। तो एडेनिन क्या होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है, उसमें राइबोज जो एक पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है किसमें, एटीपी पे। उसी तरह से हम अब जब देखेंगे डीजीएमपी तो वहाँ पर भी गुआनाइन है, डीऑक्सीराइबोज है और एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तब हम जब बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे एक न्यूक्लियोटाइड तो उसमें हम क्या देखे थे, एक नाइट्रोजन बेस होगा और उसमें क्या होगा, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो है स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजन बेस, तो इसमें क्या अटैच है, एक पेंटोज शुगर और वहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये न्यूक्लियोटाइड का एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, एक नाइट्रोजन बेस होगा, उसमें क्या होगा, पेंटोज ग्रुप होगा और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का मेन जो डिफरेंस है, न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट रहेगा नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर और उसमें क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप। बट न्यूक्लियोसाइड जब हम देखेंगे तो वह पर पेंटोज ग्रुप होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, लेकिन उसमें कोई फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। तो एडिनोसिन जब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल तो उसमें क्या होगा, एडेनाइन जो क्या है एक नाइट्रोजिनस बेस और उसमें एक राइबोज जो है वो है पेंटोज शुगर। तो जब हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूक्लियोसाइड का तो यहाँ पर देखिए ये है एक नाइट्रोजनियस बेस, उसमें क्या अटैच है, शुगर, लेकिन यहाँ पर कोई फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। जब हम न्यूक्लियोटाइड देख रहे थे तो वहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच था। तो ये जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का मेन बेसिक डिफरेंस है, न्यूक्लियोटाइड पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा और न्यूक्लियोसाइड पर कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होगा। तो ये है मेन डिफरेंस। अब हम देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर जो देखेंगे, पहले है एडिनाइन। एडिनिन में क्या होगा, एडिनिन में हम देखेंगे ए है 6+5, ए है 6 मेंबर, साथ में क्या है 5 मेंबर रिंग। तो 6+5 मेंबर रिंग होगा और ये है एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें क्या होगा, जिसमें प्रेजेंट रहेगा प्रीमिडिन रिंग। ये जो दिखाई दे रहा है ये एक 6 मेंबर प्रीमिडिन रिंग और उसमें क्या फ्यूज्ड है, एक इमिडाजोल रिंग और उसका 6 पोजीशन पर होगा NH2 एमीन ग्रुप। तो ये हो जाएगा क्या, एडिनिन। उसी तरह से हम देखेंगे गुआनिन। गुआनिन में भी क्या होगा, 6+5 मेंबर रिंग और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें एक जो है क्या, ये 6 मेंबर प्रीमिडिन रिंग, इसमें फ्यूज के कौन सा है, इमिडाजोल रिंग। तो ये है क्या, गुआनिन। तो जब हम एडिनिन दिखा रहे थे, एडिनिन की 6 पोजीशन पर NH2 ग्रुप था और अब हम जब गुआनिन देखेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन पर NH2 ग्रुप है, 6 नंबर पोजीशन पर डबल बॉन्ड वो रहेगा। अब हम इसी तरह से देखेंगे थाइमिन। थाइमिन क्या है, 6 मेंबर रिंग
हेट्रोसाइक्लिक रिंग पिरिमिडिन रिंग भी है, लेकिन नाइट्रोजन एटम 1 और 3 पोजीशन पर है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर और ये 3 नंबर, तो 1 और 3 नंबर पोजीशन पर क्या है, नाइट्रोजन रिंग। तो ये है एक पिरिमिडिन का, इस पिरिमिडिन का टाइप का एग्जाम्पल क्या है, थाइमिन। तो ये थाइमिन का स्ट्रक्चर उसी तरह से हम देखेंगे साइटोसिन और ये है क्या, यूरासिल। तो ये जो साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये पिरिमिडिन रिंग, तो ये है 6 मेंबर रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके 1 और 3 नंबर पोजीशन पर क्या रहेगा, नाइट्रोजन एटम। तो यह सारे स्ट्रक्चर में देखिए आप 1 और 3 पोजीशन पर क्या है, नाइट्रोजन एटम। तो थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल एक इसके अंदर बताए पिरिमिडिन्स। अब हम देखेंगे प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है वो है क्या, एडेनिन और गुआनिन। जब हम पहले एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर दिखा रहते हैं तो वहाँ पर दिखाई देता है क्या, 6+5 मेंबर रिंग, और क्या है, ये है एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए एडेनिन 6+5 मेंबर रिंग, इसमें क्या होगा, एक पिरिमिडिन रिंग और एक होगा इसमें फ्यूज हुए क्या, इमिडाजोल रिंग। तो एडेनिन और गुआनिन जो है ये है प्यूरिन के अंदर और बोथ फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। तो प्यूरिन का अंदर एडेनिन और गुआनिन जो है वो है प्यूरिन का स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या, कहाँ पे ये दिखाई देगा, डीएनए और आरएनए बोथ। अब हम देखेंगे पिरिमिडिन रिंग। पिरिमिडिन में हम देखेंगे पिरिमिडिन का एक स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, यह है साइटोसिन। साइटोसिन का जो स्ट्रक्चर है इसका 1 और 3 पोजीशन पर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। तो पिरिमिडिन स्ट्रक्चर का 1 और 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन रिंग होगा और यह है पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर। तो साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल जो है वो पिरिमिडिन के अंदर पड़ता है। तो साइटोसिन किस में दिखाई देगा, डीएनए और आरएनए बोथ में प्रेजेंट रहेगा क्या, साइटोसिन। थाइमिन कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, डीएनए में, ओनली डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट रहेगा। यूरासिल कहाँ में दिखा देगा, आरएनए। तो ये हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।